एक समय की बात है, विशाल ब्रह्मांड में समय नामक एक अद्भुत शक्ति विद्यमान थी। यह निरंतर बहती रही, अस्तित्व के मार्ग का मार्गदर्शन करने वाली एक शाश्वत नदी। समय में नियति को आकार देने, घावों को भरने और मूल्यवान सबक सिखाने की शक्ति थी। इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को छुआ, सबसे छोटे कंकड़ से लेकर सबसे शक्तिशाली पहाड़ों तक। एक हलचल भरे शहर में त्रिमूर्ति नाम के एक युवा लड़के ने समय के गहन महत्व की खोज की। वह एक जिज्ञासु आत्मा था, हमेशा अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाता रहता था। एक दिन जब उसने पुराने शहर की घड़ी को देखा, तो त्रिमूर्ति का मन समय की प्रकृति के बारे में जिज्ञासा से भर गया। ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर त्रिमूर्ति समय के रहस्यों को जानने की खोज में निकल पड़े। उन्होंने बुद्धिमान संतों की खोज की, प्राचीन पुस्तकों से परामर्श लिया और बुजुर्गों की कहानियां ध्यान से सुनी। अपनी यात्रा के माध्यम से त्रिमूर्ति ने सीखा कि समय केवल एक अवधारणा नहीं बल्कि एक शक्ति है जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। समय ने त्रिमूर्ति को सिखाया कि क्षण अस्थिर थे और एक बार जब वे चले गए तो उन्हें कभी वापस नहीं पाया जा सकता। उन्हें हर गुजरते पल को संजोने के महत्व का एहसास हुआ, क्योंकि समय के पास अनगिनत अनुभवों और अवसरों की कुंजी थी। जैसे जैसे त्रिमूर्ति बड़े होते गए, उन्होंने अपने आसपास के लोगों के जीवन में समय के प्रभाव को देखा। उन्होंने लोगों को खुशी खुशी जन्मदिन मनाते हुए देखा, जो एक और साल बीतने का प्रतीक था। उन्होंने शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के घावों पर समय के उपचारात्मक स्पर्श का गहरा प्रभाव देखा, क्योंकि वे धीरे धीरे ठीक हो गए और घावों में बदल गए। त्रिमूर्ति समझ गया कि समय हमेशा दयालु नहीं होता। उन्होंने देखा कि उम्रदराज चेहरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। उन लोगों की रेखाओं में थकावट आ गई है जिन्होंने बहुत कुछ अनुभव किया है। फिर भी उन्होंने उस ज्ञान और लचीलेपन पर भी आश्चर्य व्यक्त किया जो समय ने बुजुर्गों को दिया। उनकी कहानियां जीवन की समृद्धि और जटिलता के प्रमाण के रूप में काम करती है। हर गुजरते दिन के साथ समय के प्रति त्रिमूर्ति की सराहना गहरी होती गई। उन्होंने महसूस किया कि समय संतुलन की मांग करता है, वर्तमान क्षण को जब्त करने और भविष्य की योजना बनाने के बीच एक नाजुक नृत्य। उन्होंने अपने समय का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना, रिश्तों का पोषण करना, जुनून का पीछा करना और शांति और प्रतिबिंब के क्षणों को अपनाना सीखा। त्रिमूर्ति ने माना कि समय डरने की ताकत नहीं है, बल्कि एक सौम्य मार्गदर्शक है जो उसे आत्मखोज की यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने धैर्य की सुंदरता की खोज की, क्योंकि जीवन में कुछ चीजों को प्रकट होने के लिए समय की आवश्यकता होती है, एक कली का फूल में खिलना या किसी कौशल का क्रमिक विकास। अपने अनुभवों के माध्यम से त्रिमूर्ति ने समझा कि समय एक अनमोल उपहार है जिसे महत्व देने और साझा करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने प्रियजनों के जीवन में मौजूद रहना, हंसी आंसुओं का स्वाद लेना और टाइम द्वारा पेश किए गए अनुभवों को साझा करना सीखा। जैसे जैसे त्रिमूर्ति बड़ा हुआ, वह अपने समुदाय में ज्ञान का प्रतीक बन गया। लोगों ने उनसे मार्गदर्शन मांगा और उन्होंने समय की प्रकृति के बारे में जो सबक सीखा था उसे साझा किया। उन्होंने उन्हें क्षणभंगुर क्षणों की सराहना करने, हर दिन का अधिकतम लाभ उठाने और समय की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में त्रिमूर्ति की आत्मा जीवंत बनी रही। वह जानता था कि पृथ्वी पर उसका समय समाप्त होने वाला है, लेकिन उसने समय के अंतिम उपहार प्रतिबिंब और स्वीकृति के उपहार की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया। उन्होंने प्यार, हंसी और अनगिनत यादों से भरे एक अच्छे जीवन को देखा। और जैसे ही त्रिमूर्ति की यात्रा समाप्त हुई, उसने टाइम का एक पुराने मित्र के रूप में स्वागत किया। वह समझ गया कि उसका समय अनंत काल की महान नदी में शामिल होने का आ गया है, जहां अतीत,
वर्तमान और भविष्य एक कालातीत आलिंगन में परिवर्तित हो जाते हैं। इतिहास के इतिहास में त्रिमूर्ति की कहानी जीवित है, समय द्वारा दिए गए गहन सबक की याद दिलाती है। उनकी विरासत ने पीढ़ियों को जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति को अपनाने, प्रत्येक अनमोल क्षण को महत्व देने और समय की अदम्य शक्ति द्वारा निर्देशित अस्तित्व की कालातीत यात्रा का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया।